हाय एवरीवन, हेलो। सो देखा, आपका भी मिस हो गया और मेरा भी मिस हो गया। हमने कंटिन्यू नहीं कर पाए 3 दिन का क्लास। तो कल का जो वीडियो था वो हम अपलोड नहीं कर पाए, तो क्लास 3 या फिर हम सेशन 3 आज अपलोड करेंगे। ओके। तो आज हम अपलोड करेंगे उसका क्लास और आज हम कंटिन्यू करेंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि मुझे कहीं पे भी कमेंट नहीं दिख रहा है, तो क्या आप लोग कमेंट कर रहे हो या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जहाँ पे हमको कुछ मिलने वाला है। तो आप बोलना सीखिए, पहले बोलेंगे, पहले लिखेंगे, तभी तो जाके कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हम तो कॉन्फिडेंस ही बिल्ड कर रहे हैं, राइट? तो वो प्रोसेस है हमारा। तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आपने जो भी हमने टास्क बनाया था या फिर टास्क हम बना रहे हैं, वो आप रोज़ कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जस्ट डू दैट कमेंट, ओके, इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ मेंशन, okay, that I am doing this, I am following this activity. So just mention so that it will be like motivational for me also, that you are following certain steps, right? तो आप certain steps follow कर रहे हैं, वो मेरे लिए भी मोटिवेशनल रहेगा। और जब आप कर रहे हैं और आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं, आप कहीं पे जाके लिख रहे हैं कि मैंने ये आज किया है, तो आपका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होगा, वो ग्रो करेगा, राइट? तो चलते हैं, हम आज देखेंगे। तो आज हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं वो जो हम वाइट बोर्ड पे देख रहे थे। वाइट बोर्ड, आई बिलीव वाइट बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आ रहा था, टेक्निकल इशू है जहाँ पे वाइट बोर्ड पे लिखने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। एंड हम ट्राई करेंगे एक्सेल सीट में इसको बनाने के लिए। तो एक्सेल में इट विल बी नीट एंड क्लीन, राइट? तो नीट एंड क्लीन रहेगा। हम डे 1 से हम लिख देंगे डे 1 का क्या एक्टिविटी था, डे 2 का क्या एक्टिविटी था और आज का क्या एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, राइट? तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये था हमारा डे 1। डे 1 में क्या था? डे 1 में हमने देखा था कि बिजनेस प्रोसेस हमको देखना है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमको न्यूज़पेपर या फिर बुक लिखना है, बुक पढ़ना है, नॉट लिखना है, राइट? तो ठीक है, डे 1 में हम यहाँ पे देखिए, हम एक्सेल में यहाँ पे बनाए हैं कि यहाँ पे 2 सेक्शन हम बना रहे हैं। एक एसएपी लर्निंग, एसएपी को कैसे सीखना है, एसएपी कैसे लर्न करना है, एंड कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ाना है। डे वाइज एक एक टास्क रहेगा, सिंगल सिंगल टास्क रहेगा। वो टास्क आपको 100 दिन तक कंटिन्यू करना है, राइट? और आपको कमेंट सेक्शन में आके लिखना भी है कि मैंने आज ये कंप्लीट किया है। मैं देखूंगा कितने लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि लोग इस पे इंटरेस्टेड है। तभी जाके हम 100 दिन का जो टारगेट है वो लेके चल सकते हैं, वो बनाने के लिए बना के चल सकते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट दिस वीडियो। मतलब वीडियो बनाने के लिए एटलीस्ट आधा घंटा, जो हमारा 25 से 30 मिनट्स का क्लास हो रहा है वो रिकॉर्ड करने के लिए 30 मिनट्स जाता है, उसको एडिट करने के लिए फिर से और आधा घंटे से 45 मिनट जाता है, फिर उसको अपलोड करने के लिए और भी सेम टाइम, सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, 30 मिनट्स to 40 मिनट्स सारे चीज़ों को एट ए प्लेस करने के लिए, ठीक है? एंड आई डोंट हैव अ हेल्पिंग हैंड, ओके? वी आर रनिंग ए हेल्पिंग हैंड बट आई डोंट हैव ए हेल्पिंग हैंड। तो सारा चीज़ मुझे ही करना पड़ता है। तो दैट्स वाई इट्स टेक्स टाइम। सो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए आप लोगों की तरफ से। डू राइट इन द कमेंट्स। पहले दिन लाजवाब कमेंट्स आए थे, लाजवाब लाइक्स आए थे, अच्छा लगा मुझे। मुझे लगा कि कुछ अच्छा हम लोग अचीव करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू द सेम, ओके? सो आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट में मुझे पता चलेगा कितना लोग फॉलो कर रहे हैं। एटलीस्ट हम देख सकते हैं कि 50 लोग तो एटलीस्ट, अगर 500 लोग उसको देख रहे हैं या 1000 लोग देख रहे हैं, 2000 लोग देख रहे हैं, एटलीस्ट 50 से तो शुरू कर सकते हैं। 50 कमेंट में आप लिख सकते हो ना कि मैंने आज ये किया, आई डिड इट दिस टुडे, okay? For English people, so try to write in the comments, okay, that I have done this today, I have completed this task today, I have completed this task again, I have completed this task again। और आप वहाँ पे डेट लिखिए। डेट लिखने के बाद आप लिखिए कि मैंने ये टास्क आज कंप्लीट किया, जो टास्क 1 था वो मैंने आज कंप्लीट किया, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या हम करते हैं। तो सबसे पहला जो है, एसएपी लर्निंग में हमने क्या देखा था? बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस प्रोसेस लर्निंग हमने फर्स्ट दिन में देखा था। इसको आपको करना है
30 मिनट्स करना है। स्टार्टिंग में अभी आपका कोई काम नहीं है, अगर आप डे 1 से शुरू कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेंड हो तो आप यहाँ पे इसको 15 से 20 मिनट भी देख सकते हो। तो कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड करने के लिए हमने क्या देखा था? रीड न्यूज़ पेपर और बुक, ये कौन सा था? इंग्लिश बुक था या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर था। तो ये पहला दिन का टास्क था। दूसरा दिन का टास्क क्या था? दूसरे दिन में हम कर रहे थे कम्युनिटी पोस्ट सर्च, राइट। कम्युनिटी पोस्ट सर्च कर रहे थे, कहाँ पे? एसएपी कम्युनिटी वाला। बहुत ही जल्द हम अपना भी एक कम्युनिटी लॉन्च करेंगे, ठीक है। हमारा जो वेबसाइट था उस पर जो फोरम सेक्शन है या फिर जो वहाँ पे ब्लॉग सेक्शन है, वहाँ पे आपको कम्युनिटी वाला जो चीज़ है वो आपको काफ़ी जल्द मिलने वाला है। प्रोसेस इज़ अंडर वे, ठीक है। हमने थोड़ा सा कुछ 5-6 ब्लॉग्स या फिर आर्टिकल्स वहाँ पे लिखा था, एंड हम कंटिन्यू करेंगे उसको, विल कंटिन्यू दैट वन। यू ऑल नो व्हाट इज़ द वेबसाइट वेयर यू कैन फाइंड इट। यूट्यूब में वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर आपको जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा सकते हो। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। वी विल ट्राई टू अपलोड मोर एंड मोर टॉपिक्स ओवर देयर। सो राइट नाउ आपको क्या करना है? जाके एसएपी के कम्युनिटी से जाके सर्च करना है। और फॉर योर बेटरमेंट कमिंग डेज ऑल्सो मैं ट्राई करूँगा कुछ कम्युनिटी पोस्ट जो वो हमारे जो वेबसाइट है वहाँ पे जो ब्लॉग्स है वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, या फिर वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा, तो आपके लिए ईजी रहेगा। पर डे हम 1 से 2 टॉपिक वहाँ पे ऐड करेंगे, पर डे आप वो 1 से 2 टॉपिक वहाँ पे पढ़िए, ठीक है। तो दूसरे दिन में हमारा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वाला टॉपिक था उस पर हमने क्या देखा था? उस पर हमने देखा था राइट जर्नल और डायरी, कुछ भी आप बोल सकते हो। डायरी पे आप अपना डेली एक्टिविटी लिखो कि मैंने आज ये काम किया है और मैं ये आज अचीव किया, राइट। तो अच्छा लगता है जब लिखते हो आप कि मैं आज के दिन में ये चीज़ कंप्लीट किया हूँ, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपके डायरी को भी अच्छा लगेगा, राइट। सो नो प्रॉब्लम, दिस इज़ द वे वी शुड कंटिन्यू। तो आज है डे 3, डे 4 ऑलरेडी हो गया है, हमने कल का क्लास अपलोड नहीं किया है, तो वी विल ट्राई टू कंटिन्यू। आप भी ट्राई कीजिए कि कमेंट लिख के आप ये बताएं कि आपको इसका नेक्स्ट स्टेप भी जानना है। आपके इंटरेस्ट बढ़ेगा तभी तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा आपके लिए, कोई भी सेशन बनाने के लिए, कोई भी क्लास बनाने के लिए आपके लिए, तभी तो बढ़ेगा, राइट। तो आप बनाइए, काफ़ी सारे कमेंट्स है, कमेंट्स का मैं आंसर दूंगा एक एक कोई क्लास में मैं आपको ट्राई करूंगा थोड़े से आपके जो कमेंट्स है वो मैं आंसर करना चाहूँ। तो किसी ने पूछा था कि कम्युनिटी पोस्ट का जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए। आई विल ट्राई टू शेयर दैट कम्युनिटी लिंक, ठीक है। बट इन द मीन टाइम आप भी गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। डोंट बी ए स्पून फीडिंग गाय, ओके। स्पून फीडिंग मतलब जो हर चीज़ में बोले कि ये दे दो, वो दे दो, इसमें हेल्प कर दो, उस पर हेल्प कर दो। डोंट डोंट डू दैट वन, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रो करना चाहते हैं। ग्रो तभी करेंगे जब हम खुद से करेंगे, कोई आपके लिए कर देगा तो आप ग्रोथ नहीं करोगे, वो ग्रो कर जाएगा, राइट। तो जब भी आप सपोज किसी से भी हेल्प लेते हो तो वो हेल्प करने वाले का रिवाइज होता है, आपका रिवाइज नहीं होता है, राइट। तो अगर मैं आपको कुछ बताता हूँ तो मेरा रिवाइज होता है, आपका रिवाइज नहीं होता है, राइट। मैं आपको जो बताता हूँ अगर आप उसके ऊपर जाके काम करते हो, आप अगर उसके ऊपर जाके पढ़ते हो, तभी जाके आपको ग्रोथ मिलेगा, राइट। तो ये प्रोसेस है, आपको फॉलो करना है, आपको खुद से सर्च करना है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं जितना भी क्लासेस है हमारा, मैं कहीं पे भी नहीं बोला कि नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं ये बोलता हूँ कि नोट्स आप खुद से बनाइए। नोट्स है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं देता हूँ आपको। क्यों नहीं देता हूँ? अगर आप नोट प्रिपेयर करोगे आपके लिए बेहतर है, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू जाके किसको देना है? आपको देना है, मुझे नहीं देना है। हो सकता है कि मैं कभी दूँ इंटरव्यू, लेकिन अभी मुझे नहीं देना है। ये जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं ये आपके लिए कर रहे हैं, राइट। तो आपको सारी चीज़ें करना है, तो आपको कैसे करना है ये आपके ऊपर है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। अगर आप बनी बनाई चीज़ आप बोल रहे हो कि ठीक है ये सिंपल चीज़ है, मुझे नोट्स मिल जाए मैं पढ़ लूँगा, आपको नहीं याद रहेगा। इतना मैं सीधे सीधे बताता हूँ, नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, आप नोट्स बनाइए।
ठीक है। ये जो भी प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे हैं एसएपी लर्निंग के ऊपर, बिजनेस प्रोसेस लर्निंग हो या फिर कम्युनिटी पोस्ट सर्च हो गया, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका एक नोट्स बनाइए, ठीक है। डेटाबेस में सारा चीज़ है, आपको कभी भी चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन आपको लिखना है आपके नॉलेज के लिए, ठीक है, आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके रिविजन के लिए, ठीक है। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो आज है डे 3। तो डे 3 के लिए क्या टास्क है? डे 3 के लिए टास्क ये है, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो इन द सिस्टम, ट्राई टू स्पेंड सम टाइम, ठीक है। अगर आप आधा घंटा स्पेंड कर रहे हो, अगर आप आधा घंटा दे रहे हो सिस्टम में, तो ट्राई टू search for something, try to search for, let's say, try to test something, try to do it, like explore something. It is not like that कि आप परचेज ऑर्डर बना रहे हो तो सिर्फ परचेज ऑर्डर को देख के निकल लिए, ठीक है। परचेज ऑर्डर में मटेरियल डाल दिया, प्लान डाल दिया, कंपनी कोड, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर डाल दिया, प्राइस डाल के ओके कर दिया, अपना परचेज ऑर्डर हो गया, काम खत्म। ऐसा नहीं करना है। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस कैसे करना है और कैसे आपको सीखने के लिए मिलेगा। जब आप रियल टाइम में जाओ काम करने के लिए, जब आप जॉब में जाओ, तो आपको क्या क्या चीज़ें करना पड़ सकता है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें देखना है ऑन द प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे एसएपी के स्क्रीन में। ओके, तो यहाँ पे हम आ गए एसएपी के स्क्रीन में। तो एसएपी के स्क्रीन में सपोज ये मेरा परचेज ऑर्डर है, मैं अभी परचेज ऑर्डर में आया। तो परचेज ऑर्डर में हो सकता है कि मुझे सारे फील्ड्स का जो मतलब है या फिर जो उसका फंक्शनलिटी है मुझे वो पता नहीं है, ठीक है। मैं डे 1 प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सपोज मेरा ये पहला दिन है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ परचेज ऑर्डर। मुझे बस मटेरियल पता है, मुझे बस प्लांट पता है, मुझे बस वेंडर पता है, सप्लायर पता है, और हो सकता है कि आपको पता भी नहीं है, आपने ऐसे ही आके ME23 आपने टाइप कर लिया और आप परचेज ऑर्डर पे आ गए, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ पे अगर आपको कोई फील्ड समझ में नहीं आ रहा है, सपोज अगर हम यहाँ पे जाएं, सपोज हम मटेरियल डेटा में जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के हिसाब से दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सपोज जैसे हो गया, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, मटेरियल ग्रुप है, वेंडर मटेरियल नंबर है, वेंडर सब रेंज है, बैच है, रिवीजन लेबल है, EAN UPC नंबर है, क्रॉस प्लांट मटेरियल स्टाटस शायद ये है, कॉन्फ़िगरेबल मटेरियल है, और वेंडर बैच है, ठीक है, और ये इन्फो अपडेट है। सपोज मुझे पता नहीं है कि ये इन्फो अपडेट वाला बटन इसका काम क्या है, राइट। अगर मुझे पता नहीं है, सपोज मेरा डे 1 है, मुझे पता नहीं है, किसी ने मुझे बताया नहीं है कि, या फिर मैं खुद से पढ़ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि इसका इन्फो अपडेट का काम क्या है। तो मैं क्या करूँगा, ये इन्फो अपडेट पे मैंने अपना कर्सर रखा, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे F1 पे जाओ, ठीक है। आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल है, राइट, बहुत सिंपल है, लेकिन आप करते नहीं हो कभी भी, आप नहीं किए होंगे। जो लोग किए होंगे उन लोगों को थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिला होगा, जो लोग नहीं किए होंगे, आप ये सिंपल सिंपल चीज़ें अगर आप नहीं कर रहे होंगे तब आपको नहीं मिल रहा होगा इसका रिजल्ट, राइट। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि कैसे आप थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें करके आप थोड़ा सा अपने आप को बेहतर बना सके, कैसे कर सके। तो यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है इन्फो रिकॉर्ड अपडेट, तो वो बटन का क्या नाम है, बटन का क्या काम है, इन्फो रिकॉर्ड अपडेट, मतलब वो इन्फो रिकॉर्ड अपडेट करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिटरमाइंस वेदर द प्राइस एंड कंडीशन ऑफ द परचेज ऑर्डर आइटम आर सजेस्टेड इन फ्यूचर PO आइटम्स। तो आपका जो परचेज ऑर्डर का प्राइस है, वो प्राइस फ्यूचर परचेज ऑर्डर के लिए वो सजेस्ट करे कि ना करे, तो ये होता है इन्फो अपडेट, ठीक है। इसका क्या यूज है, बाय सिलेक्टिंग इन्फो अपडेट कॉजिंग द फॉलोइंग सिचुएशन टू ऑकर, इफ जस्ट वन इन्फो रिकॉर्ड विथ और विदाउट एनी प्लांट एग्जिस्ट, इट विल अपडेट इट, ओके। तो अगर आपके पास इन्फो रिकॉर्ड है, आपने क्रिएट किया हुआ है, तो वो अपडेट हो जाएगा। If no info record exists and the plant condition requirement was specified in the customizing, an info record with plant will be created. Otherwise, an info record without plant will be created. अगर आपने कस्टमाइजिंग में प्लांट का जो सिलेक्शन है वो आपने बना के रखा है, तो आपका एक
इन्फो रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, आपका इन्फो रिकॉर्ड नहीं है, परचेज ऑर्डर से आप डायरेक्ट इन्फो रिकॉर्ड बना सकते हो। ये वाला भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में कोई कोई पूछ सकता है, या फिर आप अगर सर्टिफिकेशन एग्जाम देने के लिए जा रहे हो सकता है कि उस पर भी ये क्वेश्चन आ जाए कि इन्फो रिकॉर्ड हम कैसे बना सकते हैं, या फिर इन्फो रिकॉर्ड का प्राइस कहाँ से पिक होता है, इन्फो रिकॉर्ड हम सपोज परचेज ऑर्डर में इन्फो अपडेट का क्या काम है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया, यहाँ पे आपको क्या बताया, इन्फो रिकॉर्ड अगर है तो वो अपडेट कर देगा, अगर नहीं है, अगर प्लांट कंडीशन मेंटेन है तो वहाँ पे प्लांट के साथ अपडेट कर दे, क्रिएट करेगा एक इन्फो रिकॉर्ड। अगर प्लांट का कंडीशन मेंटेन नहीं है, विदाउट प्लांट भी वो मटेरियल एंड सप्लायर कंडीशन में एक इन्फो रिकॉर्ड आपका जनरेट कर देगा। ठीक है, इफ टू इन्फो रिकॉर्ड एग्जिस्ट, अगर दो इन्फो रिकॉर्ड हैं, ठीक है, दैट इज वन इन्फो रिकॉर्ड विथ प्लांट एंड वन इन्फो रिकॉर्ड विदाउट प्लांट, अगर आपने ऐसा वाला कोई आपका सिस्टम में अवेलेबल है, देन द इन्फो रिकॉर्ड विथ प्लांट विल बी अपडेटेड। मतलब आपके पास दो इन्फो रिकॉर्ड है, एक प्लांट के साथ एक विदाउट प्लांट के साथ। उस केस में क्या होगा, आपका जो विथ प्लांट रहेगा वो वाला इन्फो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना ये सारी चीज़ें आपको पता थी क्या, आज से पहले आपको पता थी क्या, कितने लोगों को पता था वो एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, सारा चीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, तभी जाके पता चलेगा कि कितना लोग अटेंटिव है और कितना लोग बस ऐसे ही देख रहे हैं। राइट, तो यहाँ पे ये एक यूज़ हो गया इसका। सिमिलरली आपको जो भी फील्ड्स पता नहीं है, आपको जाके वो देखना है। ठीक है, और दूसरा चीज़, आपको ये परचेज ऑर्डर का स्क्रीन हो गया। आप हर टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल जो ट्रेन करते हैं, जो लोग सीखते हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ परचेज ऑर्डर करना है, मतलब परचेज ऑर्डर का यहाँ से ये जो आपको डॉक्यूमेंट टाइप दिख रहा है, यहाँ से नीचे नीचे वाला सब कुछ दिखता है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को मैं देखा हूँ जिन लोगों को मैसेज क्या होता है वो पता नहीं है, मैसेज टाइप कैसे ट्रिगर करते हैं वो पता नहीं है। राइट, और यहाँ पे ऊपर सपोज यहाँ पे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे मुझे चेंजेस का, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम देना है कि सपोज मैं ये परचेज ऑर्डर बना रहा हूँ, इसका मैं हेडर चेंजेस में क्या है, आइटम चेंजेस में क्या है, यहाँ से मटेरियल में आप नेविगेट कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉक पे आप नेविगेट कर सकते हो, यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी देख सकते हो कि कितना मटेरियल है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है जब आप रियल में काम करने के लिए जाओगे तब आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। राइट, आपको ये सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। राइट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मटेरियल का स्टॉक नहीं होता है, मटेरियल का काफ़ी सारा इशू होता है जिसके लिए परचेज ऑर्डर सपोज सेव नहीं हो पाता है, या फिर यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हो इन्फो रिकॉर्ड में, कोटा अरेंजमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में, इसके अगेंस्ट में कोई आरएफ की कोटेशन है क्या, परचेज रिक्विजिशन है क्या, आप यहाँ पे सारी चीज़ें नेविगेट कर सकते हो। ठीक है, और आपको नेविगेट करके देखना भी है। ठीक है, ये एक सेक्शन हो गया। फिर हम अगर यहाँ पे देखें, ओके, तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर हिस्ट्री नहीं है, शायद हमारा मटेरियल हमने रिसीव नहीं किया। ठीक है, तो अगर आपका परचेज ऑर्डर हिस्ट्री जनरेट होता है तो आप वहाँ पे जाके देखिए परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री टैब में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आप कन्फर्मेशन टैब में जाइए, कन्फर्मेशन टैब में जाके आप देखिए, कन्फर्मेशन टैब में आप जाके देखिए कि कन्फर्मेशन टैब में क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ पे सपोज आप यहाँ पे कन्फर्मेशन कंट्रोल यूज़ नहीं करते हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स, मोस्ट ऑफ द कंपनी दे यूज़ दिस ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि एएसएन आता है, इनबाउंड डिलीवरी क्रिएट होता है, उसके बाद मटेरियल रिसीव होता है। ठीक है, काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके हर दिन, ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया सारा कुछ, नहीं, आपको क्या करना है, डे टू डे बेसिस पे आपको जाके प्रैक्टिस करना है, आपको सिस्टम पे आके देखना है। कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हो, जीआर कर रहे हो, आईआर कर रहे हो, इनवॉइस मतलब परचेज ऑर्डर बना रहे हो, या फिर ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर बना रहे हो, आप कुछ भी बना रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी है, फील्ड में जाके देखो, रिपोर्ट्स निकाल लो, ME2N निकाल लो, ME2O निकाल लो। ठीक है, तो कोई भी टी कोड आपके मन में आ रहा है, टी कोड जाओ, टी कोड में जाके देखो उसका क्या फंक्शनैलिटी है। सपोज आपने क्या किया, आपने प्रैक्टिस टाइम में क्या किया है, सिर्फ परचेज ऑर्डर बना दिया, आपको पता नहीं है कि रिपोर्ट कौन सा है। ठीक है, आपको कल जाके आप काम करोगे, आपको पूछेगा कि परचेज ऑर्डर का रिपोर्ट क्या है, आप निकाल के दो मुझे कितना परचेज ऑर्डर है, आप कैसे निकालोगे, आपको तो पता नहीं है। राइट, सो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। ज़्यादा नहीं, दिन में अगर आधा घंटा देते हो, अगर आधा घंटा प्रैक्टिस करते हो, नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो, प्रोसेस प्रैक्टिस करते हो, उसमें से 10-20 मिनट, 10-15 मिनट
आप धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ईजी हो जाएगा। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग पीरियड में एक परचेज ऑर्डर बनाने के लिए 15 से 20 मिनट लगे, राइट। काफ़ी सारे एरर्स होंगे, उसको सॉर्ट करना है, उसको सॉल्व करना है, फिर परचेज ऑर्डर को सेव करना है, तो ये टाइम टेकिंग रहता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस धीरे धीरे आगे करते जाओगे, हो सकता है कि आप 2 मिनट में एक परचेज ऑर्डर बना दें, ठीक है। अगर आप 2 मिनट में एक परचेज ऑर्डर बना रहे हैं, 10 मिनट में अपना प्रोसेस फ्लो आपने टेस्ट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें देखना है कि कौन सा फील्ड आपको पता नहीं है, उस फील्ड का क्या मतलब है, ठीक है। और वो फील्ड कहाँ से आ रहा है, क्या उसका नेम है, क्या कौन सा फील्ड नेम है, तो आपको सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए, राइट। तो ये एक एक छोटी छोटी स्टेप है जो हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का एसएपी का लर्निंग, ठीक है। आपको क्या करना है, experiment on the SAP GUI, or we can say explore the unknown fields and areas in the GUI। अगर आप GUI में प्रैक्टिस कर रहे हो तो GUI में जाके देखो। ओके, सो नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या प्रैक्टिस करें, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, जो लोग इंटरव्यू दिए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील होता है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपका हाथों में से पसीना आता है, आपको चेहरे में भी पसीना आता है, क्या आपको ऐसा कोई होता है, कभी भी होता है? क्या आपको पता है इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि नर्वसनेस, ठीक है। तो नर्वसनेस या फिर आपका लो कॉन्फिडेंस जब रहता है तब आपको नर्वसनेस होता है, राइट। एंजाइटी, नर्वसनेस, ये सब हो सकता है। तो ये जो नर्वसनेस है इसको हम कैसे कम करें, ठीक है। इसको कैसे कम करें, प्रैक्टिस से कम होगा, ठीक है। कैसे प्रैक्टिस करें, आपको आज का जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो आज का टास्क है वो ये है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। Breathing exercise, or we can say it as a deep breathe डीप ब्रीथ एक्सरसाइज। तो आपको क्या करना है, डीप ब्रीथ का एक्सरसाइज करना है। डीप ब्रीथ क्या होता है, लंबी लंबी सांसें लेना, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, जितना आप कर सकते हैं उतना टाइम कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए। डीप ब्रीथ जब आप लोगे तब आपको अपने आपके ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल आता है, ठीक है। आपका जो नर्वसनेस है वो कम हो जाता है। तो और भी एक दो टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हो। जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाओ, अगर आपको नर्वसनेस फील हो रहा है तो आप एक काम करो, अगर वहाँ पे कहीं पे फ्रेश एयर मिलता हो, बाहर अगर आप हो, अगर आपको फ्रेश एयर मिल रहा है तो आप एक बार फ्रेश एयर में जाके घूम के आ जाओ। अगर फ्रेश एयर नहीं मिल रहा है, सपोज आप ऑफिस रूम में हो और वहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो डीप ब्रीथ वाला एक्सरसाइज है इसको कर सकते हो। 5 से 10 बार आप डीपली ब्रीथ करो। ब्रीथ करने के बाद आप थोड़ा सा हल्का सा पानी पियो। बॉडी में पानी जाने के बाद थोड़ा सा बॉडी जो है वो शांत हो जाता है, आपको जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो आपको मिलता है, ठीक है। और आपको नर्वसनेस जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आज के लिए जो टास्क है, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे कंटिन्यू करने के लिए रोज़ इस क्लास को, ठीक है। और आप भी ट्राई करो, आपने जो टास्क हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो टास्क करने के लिए, टास्क कंप्लीट करो तो प्लीज़ डू कमेंट। कमेंट में एटलीस्ट मुझे 100 मिनिमम कमेंट चाहिए, ठीक है। 100 मिनिमम कमेंट चाहिए, प्लीज़ टू कमेंट दैट आप कर रहे हो, ठीक है। अगर दो दो कमेंट करोगे तो 50 लोगों में भी 100 कमेंट हो जाता है, राइट। 50 लोगों ने, अगर मैंने आज ये एसएपी वाला टास्क मैंने कंप्लीट किया, कॉन्फिडेंस वाला या फिर मैंने कम्युनिकेशन वाला टास्क भी मैंने कंप्लीट किया, या फिर एक ही कमेंट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आप कमेंट करोगे आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए ठीक है। मुझे मतलब मुझे वो विजिबिलिटी मिलता है कि ठीक है इतना लोग ये कर रहे हैं और उससे उनको कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगर कल जाके आपको कोई बेनिफिट मिलता है, आपको जॉब मिलता है, आप जॉब में सक्सेस पाते हो, दैट विल बी ए हैप्पीनेस फॉर यू, फॉर मी, राइट।
हैप्पीनेस फॉर मी, क्योंकि मैं अगर मैं इंस्टाग्राम पे किसी को देखता हूँ, किसी का जॉब लगता है, कोई शेयर करता है कि जॉब मिल गया है या फिर किसी ने चेंज के लिए अप्लाई किया है, मतलब चेंज किया है, तो मुझे खुशी मिलती है। अल्टीमेटली खुशी आपको मिलेगी क्योंकि आपकी लाइफ बेहतर बनने जा रही है, राइट। आपको अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा आप काम करोगे, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, तो आपका लाइफ बेटर रहेगा, आपके लिए अच्छा है। मुझे बस थोड़ा सा खुशी मिलेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा लाइक एंड कमेंट तो बनता है, राइट। थोड़ा थोड़ा सा लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। मैं कभी भी आप लोगों को नहीं बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, आपका ज़रूरत है, आप लोग कर देते हैं, राइट। धीरे धीरे देखते देखते हमारा 0 से लेके 13,000 का फैमिली हो गया है, राइट। सो 13,000 अभी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। 13,000 लोगों में से आई बिलीव लोगों को हेल्प कुछ तो मिला है, राइट। कमेंट्स देखता हूँ, आपको आपका कमेंट्स देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ आपका कमेंट्स, मैं व्हाट्सएप पे देखता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। और वही मुझे मोटिवेट करता है कि नया नया क्लास अपडेट करने के लिए और नया नया जो सारी चीज़ें हैं, जो टेक्निक्स है, वो आपके साथ शेयर करने के लिए, आपके लिए प्लान करने के लिए वो ये मोटिवेट करता है। तो कीप डूइंग दैट ऑल गुड एक्टिविटीज़, ओके। और कीप डूइंग, मतलब थोड़ा सा मेंशन भी कर दीजिए कि ये हेल्पफुल मिल रहा है, तभी जाके हम नेक्स्ट का प्लान कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट अप अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।